Hi all, welcome to A9 Education. So today I'm going to share you 25 important questions which is related to खेल रत्न. आज 2022 का जो खेल रत्न पुरस्कार है जिसके 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. इस 25 क्वेश्चंस में से आप अपने आने वाले किसी भी एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे. पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान कौन करता है. तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, जो कि अभी 2022 में कौन है? तो अनुराग ठाकुर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार. अब इनके बारे में थोड़ा कुछ जानना जरूरी है. इनको मेजर क्यों कहा गया? तो ये आप जान लीजिए कि ये हॉकी के कैप्टन थे और बहुत ही अच्छा ये हॉकी खेलते थे और हॉकी और बॉल का कनेक्शन कुछ ऐसा था इनका कि उसकी वजह से इम्प्रेस्ड होके इनको मेजर के नाम से नवाजा गया, जबकि इनका रियल नाम जो है वो ध्यानचंद्र सिंह है. ओके, ध्यानचंद्र सिंह है. अब यहाँ पे जो देखना है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है. तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है आपको वो बताना है. तो ये जीता है शरद कमल अंचिता ने टेबल टेनिस में. इसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए कि मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है ना, अभी तक नीरज चोपड़ा ने भी जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने भी जीता है और PR श्रीजेश ने भी जीता है. तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है. और रही बात मेजर ध्यानचंद्र के बारे में ही, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है अगर कभी आपसे पूछा जाता है तो आप मेंशन करके रखिए कि पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है. यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है हमारा, इसमें शरद कमल अंचिता के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं. आई होप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा है. शरद कमल अंचिता एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका जन्म 12 जुलाई 1982 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किस खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है. 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. ये अर्जुन पुरस्कार किसके लिए होता है? खिलाड़ियों के लिए होता है. वही अगर आपसे कोच के लिए पूछा जाए तो कौन सा पुरस्कार होता है? वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड. राइट, ये आप मेंशन कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन आई होप दिया होगा कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है. और अर्जुन पुरस्कार के बारे में आप जान लीजिए कि ये 1961 में स्टार्ट हुआ था. इसके साथ साथ क्या दिया जाता है ये भी देख लीजिए. 15 लाख रुपीस दिया जाता है और एक कांस्य पदक दिया जाता है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी खिलाड़ियों को दिया जाता है. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है और जो कि अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है हमारी 2022 में राष्ट्रपति. भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? इससे पहले ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार. अब मेरे हिसाब से यहाँ देखिए, ये राजीव गांधी किसी खेल से तो एसोसिएटेड नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गलत है. अगर ऐसा किसी भी नेता या किसी भी स्टार के नाम पे अगर कोई भी अवार्ड है तो उससे अच्छा है कि अभी उस अवार्ड को लाने वाले के नाम से या फिर जिस खेल से एसोसिएटेड वो अवार्ड दिया जा रहा है उनके नाम पे उस अवार्ड को दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो ये दिया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, जो कि अमृतसर का विश्वविद्यालय है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जान लेते हैं. देश के पहले शिक्षा मंत्री जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है
और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके नाम पर क्यों दिया जाता है, हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे ये कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब क्या है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना एग्जाम्स में बंद हो गए हैं, ना कि बराबर पूछे जाते हैं, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी कवर कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 4 किया गया है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड उनको दिया जाता है, किसको, कोच को, राइट। 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टोटल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 3 किया गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कितने को मिला है, तो ये टोटल 3 लोगों को ही मिला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो अभी तक कितने लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को मिला है। तो यहाँ पे आई होप कि आपने ये डिफरेंस नोटिस कर लिया होगा। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो कि पहले ये था। तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है कि पहले क्या नाम था और पहले का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, या फिर किस ईयर से रखा गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1991-1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है, ये उस वर्ष में, उस ईयर में जो परफॉर्मेंस होता है, शानदार परफॉर्मेंस होता है प्लेयर्स का, उसके लिए उनको वो अवार्ड दिया जाता है। पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या ये हॉकी से रिलेटेड है, या फिर ये चेस से रिलेटेड है, या किस चीज से रिलेटेड है, किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये अगेन 1991-1992 से मिला था, और इसी वर्ष ये मिलना शुरू हो गया था ये अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कभी हुई थी, तो ये कभी हुई थी 1961 से। क्या क्या मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, तो 15 लाख रुपीस मिलते हैं। एंड अगेन आई वांट टू डिस्कस हियर दैट एक कांस्य पदक मिलता है, और उसके साथ साथ क्या मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इससे पहले हमने देखा कि कितने लोगों को दिया गया है, फिर हमने देखा कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, जनरल कैटेगरी में कितने लोगों को मिला है, स्पेशल कैटेगरी में कितने लोगों को मिला है, आई मीन लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोगों को मिला है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कभी हुई थी, तो ये हुई थी स्टार्टिंग 1985 में। डोंट गेट कंफ्यूज विथ 1961-62, ये भी हमेशा आपको ऑप्शन में देखा गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, तो राइट, अब ये 15 जो आपका ये अर्जुन पुरस्कार का मैंने आपको कितना बताया, तो ये आपको मैंने बताया 15 लाख रुपीस। अब ये आपके दिमाग में रहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन में 15 लाख रुपीस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, तो ये कितनी है, ये है 25 लाख रुपीस। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज 15 लाख, राइट, नॉट 25 लाख। सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार एंड व्हाट अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का कितना है, 15 लाख है, और ध्यानचंद्र पुरस्कार का कितना है बताओ आप, 25 लाख है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। अगेन वही क्वेश्चन है ना,
लेकिन नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। और गेस व्हाट, यहाँ पे आपसे अर्जुन पुरस्कार नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन राशि जो है, अमाउंट जो है वो सेम है। सो 15 लाख रुपीज आपको याद रखना है, किसके लिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए। और लाइफ टाइम कैटेगरी में किसके लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कितनी है, 15 लाख रुपीज है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आई एम टेलिंग यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो आपको करना कुछ नहीं है, बार बार वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप वीडियो देखते हो पेन एंड पेपर लेके बैठो और सारी चीजें उस वक्त आप पेन डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, दैट्स इट। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है, तो ये है 10 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, तो ये क्या है, ये है लाइफ टाइम में कितनी थी, तो अपनी थी 15, और इसमें कितनी है, तो 10 लाख रुपए है। सो दिस इज इट। सो मैंने आपके साथ 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा गाइस। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हम जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पसंद आ रही हो, देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी, कहीं भी आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो बनी रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।